तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आपके मन में सवाल होगा कि क्या मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं लेट तो नहीं हो गया, क्या मुझे ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या मुझे ये प्लान लेना चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब लेके मैं आया हूँ विवेक गौड़, और स्वागत है आपका ज्ञानवाणी में। तो दोस्तों, कोई भी नई चीज़ शुरू करने से पहले बहुत डर लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और बहुत तरह के सवाल भी होते हैं कि मैं कैसे करूँ कैसे ना करूँ। आजकल के समय में इन सब बातों के लिए एक फ़ायदा है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत है। तो आप कोई भी चीज़ ढूंढने जाएंगे तो आपको एक की जगह 10 उसके आंसर मिलेंगे। पर वही एक आज की नई प्रॉब्लम भी बन चुकी है। इससे हो जाता है एनालिसिस पैरालिसिस की इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इसीलिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहें तो हमें सबसे सिंपली एक बेसिक फॉर्म पे फॉलो करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। तो इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए मेरा एक बेसिक सिद्धांत है जो मैं फॉलो करता हूं, उसे मैं कहता हूं 500 की पत्ती। 500 की पत्ती का मतलब क्या है कि अगर हम एक साधारण सैलरी 10,000 रुपए की मान के चले तो उसका 5% होता है 500 रुपए। तो उतने से लेके आप उसे हर महीने के महीने पहली तारीख को या जब भी आपको सैलरी मिले जमा करना शुरू कर दे। अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल बहुत कमजोर है, आप डरते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो सिंपली किसी भी बैंक पोस्ट ऑफिस में जाके आरडी करवा दीजिए। वहां पे भी अगर आपको डर लगता है तो आप ऐसे बड़े नेशनलाइज बैंक का उपयोग कर सकते हैं जिनका फेल होने का चांसेस बहुत कम है, जैसे कि एसबीआई और पीएनबी। और अगर आप थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं और आपने थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में सुना है, आपको लगता है कि हाँ इतना रिस्की नहीं है, मैं ये कर सकता हूं, तो आप एक सिप की शुरुआत कीजिए। सिप में क्या होगा, आप अपने हिसाब से अपने म्यूचुअल फंड चुने कि आपको कैसा रिस्क लेना है। आप चाहते हैं कि मुझे लंबे समय के लिए रखना है, छोटे समय के रखना है, या छोटे शेयरों की कंपनी में या बड़े शेयरों की कंपनी में रखना है, तो उस हिसाब से आप अपना सिप चूज कीजिए और महीने की पहली तारीख को अपने पैसे जमा करा दीजिए। क्या होता है जब आप छोटे दिन 4-5 महीने 6 महीने जब पैसे जमा कराएंगे, तो जब वो कॉर्प्स इकट्ठा होगा और आपको उससे थोड़ा सा फायदा मिलेगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, हाँ मैंने एक काम की शुरुआत कर दी है। हर समय एक बात ध्यान रखिए, हर काम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपको आपका लक्ष्य पता होता है, आपको ये भी पता है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, पर जो सबसे मुश्किल चीज होती है वो है रास्ता। रास्ते को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए रास्ता ढूंढिए, रास्ते को सिंपली फॉलो कीजिए। 2 तरीके मैं कहता हूं जो सबसे आसान है और आप फॉलो कर सकते हैं, या तो कीजिए आरडी या कीजिए सिप। ठीक है, तो अंत में मैं सब यही कहना चाहूंगा, अगर आपको अच्छी लगी जानकारी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कीप इन्वेस्टिंग।